नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम आपकी पूरी इंडियन ज्योग्राफी को डिटेल में यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन खासतौर पर यूकेपीएससी के द्वारा लगातार पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम भारत की जलवायु के बारे में बात करेंगे और साथ में जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, यानी किस प्रकार की जलवायु को किस प्रकार के अक्षरों से कोपेन ने वर्गीकृत किया है, भारत को कितने जलवायु वर्गों में कोपेन के द्वारा बांटा गया है और किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु भारत में मिलती है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में हम डिटेल में मैप के मदद से यहां पर कवर कर जाएंगे। ये हमारी ज्योग्राफी की 19वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज में हमने डिटेल में मैप्स के माध्यम से ज्योग्राफी के टॉपिक्स को सिंपल और सरल भाषा में कवर किया है। भारत के विस्तार को कवर किया है, नदी तंत्रों को कवर किया है, झीलों को, जलप्रपातों को देखा है। अब हम भारत की जलवायु और मानसून के बारे में बात करेंगे। आज हम जलवायु और जलवायु का वर्गीकरण कवर कर जाएंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ज्योग्राफी का, उसमें हम इंडियन मॉनसून के बारे में बात कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जलवायु के बारे में कि जलवायु होती क्या है। किसी स्थान अथवा देश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव तथा पवनों की दिशा व वेग का अध्ययन और विश्लेषण जलवायु कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी लोकेशन का लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है, वहां के तापमान का, वहां की बारिश का, वहां के प्रेशर का, वहां की जो पवनें हैं उनकी गति, उनका डायरेक्शन कहाँ है, क्या है, उन सब का अध्ययन जब लंबे समय तक किया जाए वो आपका क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। सिंपल भाषा में बात करें, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। ठीक है, और मौसम क्या होता है, किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए, एक दिन या एक सप्ताह के लिए, थोड़े समय के लिए जो वहां की कंडीशंस होती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशनें होती हैं, उसे वहां का मौसम कहते हैं। तो जलवायु क्या है, लंबे समय तक का जो मौसम वहां का है उसे कहते हैं जलवायु। और मौसम क्या है, थोड़े समय के लिए जो वहां की परिस्थितियां हैं उसे वहां का मौसम कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। पेपर में पूछा गया था कि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की स्थिति को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए थे, मानसून कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है, इस प्रकार के विकल्प आपको दिए गए थे। तो इस डेफिनेशन को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, जो मानसून शब्द है यह आपके अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। मौसम का अर्थ क्या होता है, पवनों की दिशा का ऋतु के अनुसार परिवर्तित होना। तो मानसून शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि मानसून इसी से बना है तो इसका अर्थ भी यही है। मानसून का अर्थ होता है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार बदलना। यह कहलाता है आपका मानसून। यह परिभाषा भी आपसे पेपर में पूछी गई है। मैं आपको साथ साथ में बताते हुए चलता हूं कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है, कौन सा बन सकता है, किस तरीके से बन सकता है, उन पे मार्क करते हुए जरूर चलें। क्वेश्चन आता है, पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार बदलना क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। ठीक है, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, जैसा हमने देखा। अब देखिए कैसे परिवर्तन होता है, किसके वजह से परिवर्तन होता है। भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इसी संदर्भ में भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा गया है। मानसूनी जलवायु है। अब कौन सी वाली मानसूनी जलवायु है, इस वाले लाइन को आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर मार्क कर देना है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहां पर हमको देखने को मिलती है। क्वेश्चन आता है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है, आप कहेंगे उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भी आप इसे ही टिक करेंगे। ठीक है, तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है और एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो आपने उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु को याद करना है। अब बात करेंगे जलवायु के वर्गीकरण के बारे में। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है।
तो जलवायु वर्गीकरण के दो इंपॉर्टेंट तत्व कौन हैं? एक है आपका टेम्परेचर और एक वहां होने वाली बारिश। ठीक है, जलवायु वर्गीकरण की अनेक पद्धतियां हैं जिसमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सबसे ज्यादा माना जाता है। ठीक है, अभी हम पूरा कोपेन का वर्गीकरण यहां पर देखेंगे जो उसने भारत की जलवायु का किया है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए तापमान और वर्षा को ही प्रमुख आधार बनाया। अब देखिए आपके दो क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गए। पहला, जलवायु वर्गीकरण के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं? तापमान और वर्षा। ठीक है, और कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो भी किस पर डिपेंड है? तापमान और वर्षा। ठीक है, अब कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इसके बाद हम इसी वीडियो में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी बात करेंगे। कोपेन ने भारतीय जलवायु प्रदेशों को 9 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में बांटा है कोपेन ने? भारत के जलवायु को 9 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं और किस क्षेत्र में पाई जाती हैं और किस अक्षर से इनको डिनोट किया जाता है, अब हम उसको देखेंगे। पहली है लघुकालीन शीत ऋतु सहित मानसूनी जलवायु प्रदेश। ठीक है, यानी लघु शीत ऋतु मानसूनी जलवायु, इसको अन्य नाम है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून और इसे AMW से डिनोट किया जाता है। आप देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है, बताइए लघु शुष्क ऋतु वाली जलवायु कहां पाई जाती है। अभी हम आगे डिटेल में इनकी व्याख्या को देखेंगे। अभी हम 9 के 9 जो जलवायु प्रदेश हैं जिसमें इसने बांटा है उनको देखेंगे, तो क्षेत्र अभी हम कवर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है, लघु शुष्क ऋतु वाले मानसून को कोपेन ने किससे प्रदर्शित किया है? AMW से प्रदर्शित किया है। और तीसरा क्वेश्चन आता है, कोपेन के अनुसार AMW प्रकार की जलवायु कैसी जलवायु है? आप कहेंगे लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून। ठीक है, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश, इसे कोपेन ने AW से यहां पर डिनोट किया है। ठीक है, वही क्वेश्चन कि बताइए उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु किस प्रकार में पाई जाती है? आपको दे देगा ऑप्शन AMW में, AW में, AS में, इस तरीके से ET के अंदर या E के अंदर, इस तरीके के विकल्प दे देगा। तो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु आपके AW से डिनोट करी गई है कोपेन के द्वारा। तीसरी है शुष्क ग्रीष्म ऋतु आर्द्र शीत ऋतु सहित मानसूनी जलवायु, यानी शुष्क ग्रीष्म और आर्द्र शीत दोनों सहित मानसूनी जलवायु किससे डिनोटेड है? AS से डिनोटेड है। इसी का अन्य नाम है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून। तो ये इसका लेंथी नेम है कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु और आर्द्र शीत ऋतु सहित मानसून किससे डिनोटेड है? AS से डिनोटेड है और इसी का शॉर्ट नेम है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून। चौथा है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, इसे BSHW से यहां पर कोपेन ने प्रदर्शित किया है। पांचवा है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, यानी जो मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, और इसे BWHW से डिनोट यहां पर कोपेन ने किया है। छठी है शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, यानी शीत शुष्क ऋतु वाला मानसून। ये किससे डिनोटेड है? ये आपके CWG से डिनोटेड है और ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसी का अन्य नाम है, जैसा हमने देखा, शीत शुष्क ऋतु वाला मानसून, मध्य तापीय या गंगा तुल्य मानसून। ठीक है, सातवां है लघु ग्रीष्म काल युक्त आर्द्र जलवायु, इसे DFC से यहां पर डिनोट किया है। अन्य नाम है इसका लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। तो जो इनके छोटे नाम है पहले आप उनको नोट कर लीजिए। एक लाइन में जब आप इन 9 के 9 को लिखेंगे, उनके छोटे जो अक्षर हैं उनको लिखेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। और इनको आपको याद करना होगा क्योंकि यहां से आपके बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। तो लघु ग्रीष्म काल युक्त आर्द्र जलवायु किससे डिनोटेड है? DFC से डिनोटेड है। इसके बाद आती है 8वीं और 9वीं टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां या टुंड्रा तुल्य जलवायु, ये आपके ET से प्रदर्शित है। और 9वीं है ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जो आपके E से प्रदर्शित है। ध्रुवीय तुल्य जलवायु को ध्रुवीय प्रकार की जलवायु या पर्वतीय जलवायु भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा आपसे, टुंड्रा तुल्य जलवायु को किससे प्रदर्शित किया है? तो आप कहेंगे ET से प्रदर्शित किया है। ध्रुवीय तुल्य को किससे किया है या पर्वतीय जलवायु को किससे किया है? A से किया है। ठीक है, अब हम इन 9 को व्याख्या यहां पर इनकी समझेंगे और किस क्षेत्र में इनका विस्तार है उनको देखेंगे। पहली जो हमने पढ़ी थी वो थी लघुकालीन शीत ऋतु सहित मानसूनी जलवायु।
जिसे कहते हैं AMW प्रकार। यह आपके गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट में इसका विस्तार है। तो भारत में AMW प्रकार की जलवायु कहां पाई जाती है? गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। अगर आप इस मैप को यहां पर देखेंगे तो जो आपका गोवा वाला इलाका है, जहां पर आप AMW को देख रहे हैं, तो गोवा का दक्षिणी इलाका और भारत का पश्चिमी तट वाला इलाका, पूरा ये इलाका किसके अंतर्गत आता है? कौन सी जलवायु यहां पर है? AMW प्रकार की जलवायु है। ठीक है, तो AMW प्रकार ऊपर हमने नाम देखे थे इसके, और अब आपको पता चल गया इसका विस्तार कहां पर है। गोवा के आसपास का जलवायु। दूसरी है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, आर्द्र शीत ऋतु सहित मानसूनी जलवायु, जिसे AS से डिनोट किया गया है। ये वह प्रदेश है जहां शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल सूखा रहता है, और इन क्षेत्रों में AS प्रकार की जलवायु, इसी को AS प्रकार लिखा जाता है। अब देखिए इस वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें, कौन सा क्षेत्र है? इसके अंतर्गत तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश आते हैं। और आप जानते भी हैं भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पे होती है, और इन्हीं दोनों का जो तटीय इलाका है उसे कोरोमंडल कहा जाता है। तो AS प्रकार की जलवायु में क्या होता है? शीतकाल में बारिश होती है। ये जो बारिश होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। लौटता हुआ मानसून कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून को। तो इसके कारण शीतकाल में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बारिश होती है, और इन्हीं दोनों के जो तटीय इलाके हैं वहां पर आपकी AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसको शुष्क ग्रीष्म ऋतु, आर्द्र शीत ऋतु कहा जाता है। ठीक है, तीसरा है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश। तो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, इसे AW से डिनोट किया गया है। यह जलवायु प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में पाई जाती है। क्वेश्चन बनेगा प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भागों में कौन सी जलवायु पाई जाती है? आप कहेंगे AW प्रकार की जलवायु। और कौन सी वाली है? नाम पूछेगा तो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। इसके अगर हम क्षेत्र की बात करें, कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का जो अधिकांश भाग है वो इसी प्रकार की सवाना जलवायु के अंतर्गत आता है। यहां पर सवाना प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब इन तीन को हमने देखा। अब इन तीन को मैप के माध्यम से समझेंगे ताकि आपका और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तीन जलवायुओं के बारे में हमने देखा। पहले हमने AMW को कवर किया, फिर AW को कवर किया, और AS, इन तीन को हमने यहां पर कवर किया है। ठीक है, चलिए पहले हमने AMW के बारे में बात करी थी कि लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, इसको कहते हैं। ये आपका गोवा है, और गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट में जो ये पूरा इलाका है आपका AMW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद हमने AS को यहां पर कवर किया था। AS में क्या होता है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी जलवायु। ये आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके हैं वहां पर होती है। तो AS प्रकार की जलवायु आपका इधर आपका ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये आपका तमिलनाडु हो गया, इन्हीं का और मैक्सिमम तमिलनाडु का जो तटीय इलाका है यहाँ की जो जलवायु होती है वो AS प्रकार की जलवायु होती है। इसमें क्या होता है? शीत ऋतु में, शीतकाल में यहाँ पर बारिश होती है। तो AMW आपके गोवा की साइड, तमिलनाडु की साइड आपका AS प्रकार की जलवायु। नाम इनके थोड़े से अलग अलग हैं, तो उनको भी आपने ध्यान में रखते हुए चलना है। शॉर्ट फॉर्म यहीं से पूछी जाती है, जैसे मैंने आपको ऊपर कहा। तीसरा हमने पढ़ा था AW प्रकार की जलवायु। AW प्रकार की जलवायु कैसी होती है? उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। ये रही आपकी उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। हमने कहा भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ज्यादातर भाग वो इसी जलवायु के अंतर्गत आता है, और कर्क रेखा के दक्षिणी जो भाग है आपका प्रायद्वीपीय पठार वो पूरा इसी के अंतर्गत है। तो ये रही आपकी कर्क रेखा, ऐसे बराबर से भारत को बांटते हुए जाती है कर्क रेखा, और इसके दक्षिण का जो इलाका है ये पूरा इलाका आपके किसके अंतर्गत आता है? उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें आपका ये तेलंगाना हो गया, इधर आपका ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका उड़ीसा हो गया, कुछ हिस्सा इसका ऊपर भी चला जाता है, झारखंड तक चला जाता है, बंगाल तक चला जाता है। तो ये पूरा आपका प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला है? उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। तो तीन जलवायु हमने यहां पर कवर करी, AW, AS और AMW, और तीनों को हमने मैप के माध्यम से समझा। उम्मीद है आपके क्लियर हो गए होंगे। इनके नाम 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको जरूर याद हो जाएंगे। इसके बाद आती है चौथी प्रकार की जलवायु,
अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, इसे BSHW से डिनोट किया जाता है। यहां पर स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन बनेगा स्टेपी प्रकार की वनस्पतियों को या उस प्रकार की जलवायु को किससे डिनोट किया गया है? BSHW से डिनोट किया गया है। इस प्रकार की जलवायु आपके उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में पाई जाती है। अभी हम इसको मैप के माध्यम से देखेंगे। इसी के साथ इसी से मिलता जुलता है BWHW। ये क्या है? यह है आपका उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। यहां पर वर्षा काफी कम होती है, तापमान यहां का ज्यादा रहता है, जो BWHW प्रकार की जलवायु होती है। और ये कौन सी जलवायु है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। यहां प्राकृतिक वनस्पति कम होती है या फिर नगण्य होती है, यानी न के बराबर होती है। यहां पर कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पति यहां पर पाई जाती है। और इस जलवायु के अंतर्गत राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इन दोनों को BSHW और BWHW दोनों को मैप के माध्यम से समझेंगे। पहले हमने 3 को देखा, अब इन 2 के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने BSHW के बारे में बात करी। इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। ठीक है, हमने बात करी यहां पर स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और आप देखेंगे यहां पर भी क्या है? BSHW है। तो गुजरात के आसपास का जो इलाका है, इधर का आपका उत्तर पश्चिमी गुजरात हो गया, इधर से भी आपका जो ये पूरा इलाका है इसको छोड़ करके इधर से भी आपका ये जो पूरा इलाका है वो भी BSHW में है, इधर से भी ये आपका पूरा BSHW के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऊपर पंजाब की साइड भी फैला हुआ है, गुजरात से लेकर यहां तक फैला है आपकी BSHW प्रकार की जलवायु। ठीक है, दूसरी हमने बात करी थी BWHW। BWHW के बारे में हमने देखा था कि ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु होती है और यहां पर प्राकृतिक वनस्पति होती नहीं है। राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी इलाका है वो इसके अंतर्गत आता है। तो ये पूरा आपका राजस्थान है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मरुस्थलीय जलवायु, जिसे BWHW से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो हमने पहले 3 के बारे में बात करी, AMW, AW और AS। फिर हमने 2 के बारे में बात करी। 5 कोपेन के वर्गीकरण हमने देखे। इसके बाद आती है छठी, शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, जिसे CWG के नाम से यहां पर डिनोट किया गया है। ठीक है, सिंपल भाषा में इसको शीत शुष्क ऋतु वाला मानसून भी कहते हैं, जैसा हमने ऊपर देखा। इसके अंतर्गत गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश क्षेत्र CWG जलवायु के अंतर्गत आता है, जिसमें शुष्क शीत ऋतु पाई जाती है। इन जलवायु प्रदेशों में वर्षा मुख्यतः गर्मियों में होती है। शीतकाल यहां पर शुष्क रहता है, यहां पर इतनी बारिश नहीं होती है। शुष्क यानी ठंडा रहता है ज्यादा। ठीक है, तो ये आपकी CWG शुष्क शीत ऋतु की जलवायु। 7वां है लघु ग्रीष्मकाल युक्त आर्द्र जलवायु। इसे DFC से अंकित किया गया है और यह आपके अरुणाचल प्रदेश की साइड पाई जाती है। अब इन दोनों को नक्शे के माध्यम से देखिए। पहले हमने CWG के बारे में बात करी। ये रहा आपका CWG, शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, इधर पूरा आपका ये राजस्थान हो गया, इधर से आपकी गंगा आ रही है, पूरी बिहार से होते हुए बंगाल तक जाएगी। तो गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश इसी के अंतर्गत आता है, CWG के अंतर्गत आता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो CWG किस प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करता है? शुष्क शीत जलवायु। ठीक है, दूसरा हमने बात करी DFC के बारे में, यानी लघु ग्रीष्मकाल युक्त आर्द्र जलवायु। हमने देखा कि यह आपके अरुणाचल प्रदेश को डिनोट करती है। ये रही आपकी DFC जलवायु, लघु ग्रीष्मकाल युक्त शीत आर्द्र जलवायु। ये आपका अरुणाचल प्रदेश और कुछ जगहों पर सिक्किम को भी ये प्रभावित करती है। तो DFC किस प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित कर रहा है? यह आपके लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित कर रहा है। अगला है टुंड्रा तुल्य जलवायु, जिसे ET से प्रदर्शित किया गया है। इसके अंतर्गत उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, कश्मीर, लद्दाख, हिमालय, हिमाचल प्रदेश के 3000 मीटर से 5000 मीटर वाले ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल हैं। यानी उत्तराखंड, हिमाचल के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वो इसी के अंतर्गत आपके आते हैं। और इसके बाद आती है ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जिसमें आपके हिमालय के पश्चिमी मध्यवर्ती भाग में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का 5000 मीटर से जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वो इसमें आते हैं।
तो ईटी प्रकार की जलवायु किसको प्रदर्शित करती है? टुंड्रा तुल्य जलवायु को। और ई किसको प्रदर्शित करता है? ध्रुवीय तुल्य जलवायु को। अब इन दोनों को मैप के माध्यम से समझिए। ये रहा आपका पूरा उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो ऊपरी इलाका है ये टुंड्रा तुल्य जलवायु के अंतर्गत आता है। बाकी आपका CWG के अंतर्गत आता है वो, ठीक है, जो बाकी का इलाका है। ऊपरी इलाका टुंड्रा तुल्य जलवायु में आ रहा है और इससे भी ऊपर का इलाका ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जिसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये था कोपेन का वर्गीकरण जिसको हमने देखा। मैंने सिंपल नोट्स के माध्यम से 2-2, 3-3 वर्गीकरण को हमने समझा। सबसे पहले हमने AMW, AS और AW के बारे में यहां पर बात करी। फिर हमने BSHW और BWHW को यहां पर कवर किया। उसके बाद हमने CWG के बारे में देखा। फिर हम DFC के बारे में बात करने गए, अरुणाचल प्रदेश की साइड। और फिर हमने ET और E के बारे में बात करी। एक ही मैप का इस्तेमाल मैंने यहां पर किया है ताकि आप बार बार इसी मैप को देखें तो आपको चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएं कि DFC प्रकार की जलवायु इस साइड पाई जाती है, यानी अरुणाचल प्रदेश में। इस साइड आपका BWHW प्रकार की जलवायु है। दक्षिण की बात करें तो पश्चिमी घाट की तरफ या पश्चिमी तट की तरफ AMW प्रकार और पूर्वी तट की तरफ AS प्रकार की जलवायु। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते। और सेंटर में आपका CWG। तो ऐसे में आपको आसानी से यहां पर ये याद हो जाएंगे, ठीक है। टुंड्रा तुल्य और ध्रुव तुल्य को हमने यहां पर कवर किया। अब बात करते हैं भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, यानी कौन कौन से कारक भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। सिर्फ इनके नाम पूछे जाते हैं, ज्यादा डिटेल में इनकी थ्योरी में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन नहीं बनते। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है स्थिति और अक्षांशीय विस्तार। ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। इक्वेटर से आप कितना दूर है, कितना नजदीक हैं, उस पर डिपेंड करती है कुछ हद तक आपकी जलवायु। इक्वेटर के आप जितना नजदीक होंगे उतना आपका इलाका गर्म होगा। जितनी ज्यादा दूर जाते जाएंगे इक्वेटर से तो आपके यहाँ पर उतनी ही ठंड होती जाएगी। तो भारत को स्थिति और अक्षांश जो विस्तार है भारत का, वो भी प्रभावित करता है भारत की जलवायु को। समुद्र से दूरी भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। उत्तरी पर्वतीय श्रेणी जो है आपका, ऊपर से जो हिमालय है वो भी प्रभावित करता है। तिब्बत की साइड से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको भारत के अंदर आने नहीं देता। और दक्षिण से जो मानसूनी हवाएं आती हैं उनको पार जाने नहीं देता, यहां पर बारिश करवाता है, तो वो भी प्रभावित करता है। भारत की जो भू आकृति है, पठार, पर्वत, मैदान, 3 साइड से सागर, 1 साइड से हिमालय, ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। मानसूनी हवाएं तो ये तो करती ही हैं प्रभावित। जेट स्ट्रीम हो गया, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। दक्षिणी दोलन, एल नीनो और ला नीना, ये जो दोनों पवनें हैं ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो कारक आपने याद कर लेने हैं, 10 इंपॉर्टेंट कारक जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। एल नीनो, ला नीना ये मानसून की उत्पत्ति से भी संबंधित हैं, तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज का वीडियो आपका बेसिकली जलवायु के ऊपर था और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के ऊपर था। कोपेन ने भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। उनको हमने देखा, उनके क्या डेफिनेशन है, किस किस क्षेत्र में वो फैले हुए हैं। अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि इधर की साइड आपका AMW था, इधर आपका AS था, नॉर्थ ईस्ट में आपका DFC था, सेंटर में CWG था, उत्तराखंड की साइड आपका ET था और ऊपर आपका सबसे E वाली जलवायु प्रदेश थी। कर्क रेखा के सीधा नीचे आपका AW था और उसके बगल में आपका BSHW था। और गुजरात से ऊपर राजस्थान का जो पश्चिम इलाका है वहां पर BWHW था। इस प्रकार आपको ये याद हो जाएगा कि किस क्षेत्र में है। आपको सिर्फ नाम 2-3 बार याद करने पड़ेंगे, वो भी आपको आसानी से फिर याद हो जाएंगे। मैंने आपको उनके लंबे नाम भी बताए हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में वो भी देता है। शॉर्ट नेम भी आपको मैंने बताए हैं जो अलग अलग बुक्स में उनको लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जलवायु और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।